डॉक्टर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सोशल इश्यूज़ पॉडकास्ट में। आपका हिस्ट्री मैंने देखा है, यूट्यूब पे हमने बहुत कुछ आपके वीडियोज़ जो अवेलेबल्स हैं, वो देखे। शायद आपने देखे नहीं, पता नहीं मुझे। बट आपका जो कार्य है, वो बहुत ही सराहनीय है, इसलिए सोशल इश्यूज़ पॉडकास्ट पे आपको आमंत्रित किया गया है। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, हम लोग डायरेक्टली पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूवमेंट के पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम श्रमिक चंद्रशेखर गौजामुंडे है और मेरा पीएचडी हिस्ट्री में ही हुआ है। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से जो मराठवाड़ा है वहाँ से लातूर से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा बचपन उधर ही गया है। उसके बाद जब मैं 11th के लिए पुणे में आया पढ़ने के लिए आगे की, तो फिर यहाँ पे आने के बाद पढ़ते पढ़ते जो पुणे में आपको सबको मालूम है कि सिंहगढ़ किला है, जो अभी पिछले तानाजी मालुसरे के ऊपर अजय देवगन ने फिल्म निकाली थी तानाजी, तो उसकी वजह से पूरे देश में तानाजी मालुसरे और सिंहगढ़ किला सबको मालूम हुआ है। तो सिंहगढ़ किला देखने की मुझे भी बहुत बड़ी हसरत थी, क्योंकि जब बचपन में मैं 4th-5वीं कक्षा में था तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास पढ़ाया जाता था, तो वो सब मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि मातृभूमि की, राष्ट्र की कैसी सेवा करनी चाहिए। तो मुझे वो शिवाजी महाराज के चरित्र से वो समझ में आया था। और उस वक्त फिर मैंने वो सिंहगढ़ किला, जो कि पहले कोंढाना था, तो कोंढाना का सिंहगढ़ कैसे हो गया, तो ये जो का अपना इतिहास है, ये जो हिस्ट्री है, उसके बारे में मुझे बहुत मतलब ऐसी आशाएं थी कि वो वहां पे जाके मैं खुद देख सकूं। फिर जब मैं 11th को पढ़ने के लिए मैं पुणे में आया, तो फिर मैं सिंहगढ़ के ऊपर गया। और मैं जब बचपन में था तो मैंने सोचा था कि सिंहगढ़ किला ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब मैं वो सिंहगढ़ किला देखने के लिए गया तो पूरा किला मैंने देख लिया उस वक्त। तो मुझे ऐसा किधर भी लगा नहीं कि इस किले की जो पुरातन वास्तुएं है वो कुछ अच्छे मतलब अच्छी कंडीशन में है। तो मैक्सिमम मतलब 99% वास्तुएं सब खराब हुई थी, कोई भी वास्तु अच्छी तरह से टिकी हुई थी। जो तट थे, वॉल थे, वो गिरे हुए थे। जो महत्वपूर्ण वास्तुएं थी वो भी गिरे हुए थी। ऐसे बहुत कुछ वास्तुएं जो इम्पोर्टेंट थी, जो हिस्ट्री बता सकती थी, वो देख के मुझे फिर बहुत बुरा लगा। लेकिन उस वक्त मेरे मन में कुछ रिस्टोरेशन का, कंजर्वेशन का ख्याल उस वक्त नहीं आया। जब मेरी 12th हो गई, उसके बाद फिर मेरी 25 साल में उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर मैं मेरे बीवी को सिंहगढ़ किला देखने के लिए गया। तो उसने उस वक्त मुझे बहुत कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे कि ये टूटे हुए वॉल क्यों है, ये किला ऐसा क्यों है, इसको बनाया नहीं जा सकता क्या। तो फिर उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ ऐसी भावनाएं उस वक्त पैदा हो गई, जो कि वो बाद में दृढ़ हो गई और बढ़ गई। फिर उसके बाद और कुछ 4-5 साल निकल गए। फिर मुझे लगा कि चलो सिंहगढ़ किला हो सकता है वो शहर में होने की वजह से, या ज्यादा पर्यटक वहां पे आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो उसकी वजह से खराब हुआ रहेगा। या हो सकता है कि शहर से दूर जो किले हैं, जिसमें नाम राजगढ़ है, तोरना है, पुरंदर है, लोहगढ़ है, विसापुर है, तो चलो वो किले भी अपन देख सकते हैं। तो फिर मैं वो किले देखने के लिए मैं गया। देखते देखते 1, 2, 3 करते करते मेरे 100-200 किले कब हो गए मुझे पता भी नहीं चला। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये किले ऐसे क्यों हुए हैं, इनका हिस्ट्री क्या है, इनका कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन कौन सा डिपार्टमेंट करता है, वो मेरे थोड़े समझ में आ गया। फिर ये करते करते मुझे थोड़ा सा पढ़ाई में भी और इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि शादी के बाद तो वैसे कोई पढ़ाई करने का कोई सोचता नहीं है, लेकिन मैंने वो सोच लिया। फिर मैंने एमए हिस्ट्री को एडमिशन लिया। फिर हिस्ट्री का एडमिशन होने के बाद फिर पुणे के गरवारे कॉलेज में मैंने एंट्रेंस दी। वहां पे मैंने मास्टर इन फिलोसॉफी हिस्ट्री में की। उस वक्त भी मेरा सब्जेक्ट यही छत्रपति शिवाजी महाराज का, इन किलों का जो दुर्ग है, इनका इतिहास का बारे में ही पढ़ना लिखना था। तो मैंने एमफिल भी कर ली। फिर मैंने सोच लिया कि पश्चिम महाराष्ट्र में ये कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद या मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो, उधर बहुत कम है। फिर मैंने सोचा कि चलो पीएचडी कर लेते हैं मराठवाड़ा या विदर्भ में। तो करते करते मेरा एडमिशन संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ में हो गया। फिर मैंने वहां पे 5 साल पीएचडी की। तो ये थोड़ा सा मेरा मतलब पढ़ाई का भी उस बारे में हो गया। तो एक जो मतलब ठिनगी वो जिसको बोलते हैं, तो आपके वो उसी टाइम पे जब आप 11th में पुणे गए थे, सिंहगढ़ फर्स्ट विजिट था, उसी टाइम पे लगी थी, बट वो उसका भड़का नहीं हुआ था, ऐसा बोल हाँ, वो सकते हैं। अंदर थी, वो एक छुपी अंदर हुई थी। थी, वो बाद में हाँ, निकली। लेकिन फिर वो पढ़ाई वगैरह जो भी हुआ वो उसी स्टेप में आपका हुआ, और उसके बाद में फिर इसका मूवमेंट में कब रूप लिया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मेरे 100-200 किले हो गए। फिर उसके बाद मुझे सब समझ में आया कि ये किले स्टेट मतलब महाराष्ट्र में जो अभी एक अप्रोक्सीमेटली समझ लो कि 400 किले है, तो 400 किलो में से कम 330 किले आज भी
अनप्रोटेक्टेड है, हम्म, मतलब 270 के आसपास, Right. 270 के आसपास अनप्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, और 130 जो है वो प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट में है। प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित स्मारक। ऐसा तो ये क्यों? संरक्षित स्मारक क्या होते हैं कि इसमें जो महाराष्ट्र के जो अभी 130 फोर्ट्स है, उसमें कुछ किले जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको अपन आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, ASI शॉर्ट फॉर्म में, और कुछ किले जो है वो स्टेट आर्कोलॉजी में आते हैं। मतलब 130 किले में अगर डिवाइड करते हैं तो 50-60 मतलब 60 to 70 किले ये स्टेट आर्कोलॉजी के अंतर आते हैं, और बाकी के बचे हुए जो किले हैं वो ASI के अंतर्गत उनका कंजर्वेशन रिस्टोरेशन का काम होता है। प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट का अर्थ ये होता है कि उसके लिए सरकार की तरफ से फंड आता है और उस फंड से वो कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन करते हैं। फिर ये बात मेरे समझ में आई, फिर वो हर एक किले का अलग अलग इतिहास समझ में आया। किले के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन उस जमाने में शिवाजी महाराज ने किए थे, उन्होंने किस हिसाब से किए थे, मतलब किस संरक्षण दृष्टिकोण से किए थे, तो वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी शिवाजी महाराज की मुझे समझ में आई। फिर उस हिसाब से उन्होंने किले के ऊपर अलग अलग रचनाएं की है, मतलब जो बांधकाम कंस्ट्रक्शन किए वो अलग अलग लेवल के अलग अलग स्तर पे किए हैं। मतलब अगर एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की शपथ ली और सबसे पहला तोरणा किला अपने हिंदवी स्वराज्य में आ गया, तो तोरणा किला स्वराज्य में आने के बाद जब शिवाजी महाराज उस किले के ऊपर गए तो उनको वहां पे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। फिर वो खजाना शिवाजी महाराज मिलने के बाद उन्होंने ये सोचा नहीं कि ये मेरा है, उन्होंने सोचा कि ये मतलब जनता का है, ये समाज का है, ये स्वराज का है। तो उन्होंने जितना भी वो खजाना मिला, उसी तोरणा किला के सामने एक पहाड़ था जिसको मुरुमदेव डोंगर करके उस जमाने में बुलाते थे। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि इसके ऊपर अपन ये सोने का या ये खजाने का वापर वहां पे कर सकते और एक बहुत बड़ा किला बनवा सकते। तो शिवाजी महाराज ने उधर का जो खजाना था उस किले के ऊपर खर्च कर दिया, जिसका नाम बाद में राजगढ़ किला हो गया। ये शिवाजी महाराज ने बांधा हुआ पहला किला है। तो उस राजगढ़ किले के ऊपर शिवाजी महाराज ने किला बांधने के वक्त बहुत अलग अलग कंस्ट्रक्शन किए हैं। जैसे कि पहले जो बांधकाम गढ़ के ऊपर होते थे तो वो एक सिंगल वॉल आती थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने वो सेकंड मतलब 2 वॉल कर दिए उसको। मतलब अगर नीचे से किसी दुश्मन ने हमला भी कर दिया, अगर बाहर का वॉल टूट भी गया तो अंदर की वॉल की मदद से हम दुश्मन का सामना कर सकेंगे। इस तरफ से शिवाजी महाराज ने उसकी रचना की थी। जो अगर हम बुरुज बोलते हैं जिसको, जो तटबंदी के सुरक्षा के लिए आता है, तो उस बुरुज के बाहर भी शिवाजी महाराज ने और एक वॉल प्रोटेक्ट के लिए वहां पे रखा, जिसको हम चिलखती बुरुज कहते हैं। तो ऐसी बहुत सी वास्तुएं मतलब शिवाजी महाराज ने कंस्ट्रक्शन करने के बाद अलग अलग संरक्षण के दृष्टिकोण के हिसाब से शिवाजी महाराज ने रचना की थी। फिर ये एक बाजू हो गई। दूसरा बाजू में जब मेरे 200-300 किले हो गए, करते करते मेरे 400 किले 5 साल में कब खत्म हो गए मुझे पता भी नहीं चला। उस वक्त मेरी उम्र करीब 35 साल के आसपास हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि ये जो किले मैंने देखे हैं, क्योंकि जब मैं किले देखने के लिए जाता था तो कुछ किलों के ऊपर रास्ता भी नहीं होता था। कभी कभी मैं वहां पे जो नीचे जो लोग रहते हैं उनसे मैंने रास्ता उनसे पूछता था, तो बताते कि इधर से जाओ। तो बहुत सी बार मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बहुत से गांव के लोगों को भी रास्ता मालूम नहीं है। फिर उनसे कुछ वार्तालाप करने के बाद मुझे पता चला कि बहुत से लोग कई सालों से ऊपर किले के ऊपर भी नहीं गए थे। कुछ किले के ऊपर बहुत महीने से लोग भी नहीं आते थे देखने के लिए, या कुछ किले का इतिहास भी मुझे उस टाइम पे नहीं मिलता था, रास्ते नहीं मिलते थे। कभी कभी मैं किला वो साइड में रहता तो मैं किसी और पहाड़ के ऊपर ही चढ़ जाता था। तो ऐसे बहुत से बार मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ। फिर मुझे लगा कि ये जो किले हैं, मतलब जो प्रचलित किले हैं उसका इतिहास मालूम है, लोग उसके ऊपर जाते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत किले हैं कि जिनका इतिहास अच्छा है लेकिन वो लोग वहां पे जाते नहीं है, या कुछ किले आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो उसका भी अभ्यास अपने को करना चाहिए कि किस हिसाब से उधर की वास्तु की रचना हुई थी। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि जो मैंने 400 किले देखे हैं उसके मेरे पास करीब 1 लाख फोटो मेरे पास थे। तो फिर मैंने सोचा कि जो लोग किले के ऊपर नहीं जाते हैं, या वो लोग किले के ऊपर जाना चाहिए, या फिर जो लोग किले के ऊपर जाते थे उनको किले का मतलब वो दुख, मतलब वो जो गढ़ खराब हुए थे, वो वास्तु टूटी हुई थी, उनको देख के उनके मन में कुछ तो भावनाएं पैदा हो, या किसी का दिल रोए, या किसी की इच्छा हो इसके लिए कुछ करने के लिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि फोटोग्राफ्स के जरिए मैं उस वक्त वही कर सकता था कि मैं अकेला था, कोई मूवमेंट उस वक्त चालू नहीं हुई थी। फिर मैंने सोचा कि एक एग्जीबिशन करवा लूं। फिर मैंने एग्जीबिशन करवा लिया। 45,000 फोटोग्राफ मैंने प्रेजेंट मतलब वहां पे डिस्प्ले के लिए लगा दे। और उस वक्त शिवसेना के कार्याध्यक्ष थे उद्धव जी ठाकरे,
उनको मैंने निमंत्रण दे दिया, क्योंकि उनका मेरे एग्जीबिशन से पहले 2 महीने पहले पूना में बालगंदौर में उनका एग्जीबिशन था। उस वक्त उन्होंने हेलीकॉप्टर से मतलब एरियल फोटोग्राफी किलों की थी, तो उनका एग्जीबिशन मैंने देखा था। फिर मैं सोचा कि ये थोड़ा सा किले के बारे में जानते हैं या उनको थोड़ा प्यार है, उनको बुला लूं। फिर उनसे कांटेक्ट किया, वो भी एक ही मतलब मीटिंग में वो खुद आने के लिए तैयार हो गए और वो आए, उन्होंने सब देख लिया। फिर जब ये मेरे फोटोग्राफ की वजह से जब लोग देखने के लिए आए, क्योंकि वो एग्जीबिशन नेशनल रिकॉर्ड हो गया था, क्योंकि लार्जेस्ट फोटोग्राफी एग्जीबिशन इन इंडिया, उसके पहले इतना बड़ा एग्जीबिशन नहीं हुआ था। तो फिर लोग हजारों लोग रोज वो एग्जीबिशन देखने के लिए आते थे। मैं उनको देखता था, कोई माँ अपने बच्चों को हाथ में लेकर आती थी, दिखाती थी कि ये देख ये शिवाजी महाराज का राजगढ़ है, ये देख ये शिवनेरी है जहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, ये रायगढ़ है जहाँ पे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, हिंदू राज्य सम्राट महाराज बन गए थे। तो ऐसे सब बातें मैं सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर कुछ पत्रकार आते थे देखने के लिए, तो पत्रकार जब देखते थे तो कोई एक दो बड़ा पत्रकार मतलब जो जिसकी सोच अच्छी थी या नजर अच्छी थी, तो आके मुझे मिलता था और पूछता था कि अरे यार बहुत से किले तो टूटे फूटे हुए हैं, इनके लिए तुम कुछ कर सकते हो क्या? तो मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी वो चालू ही था कि ये कैंपेन आगे चल के उसी लेवल को लेके जाना है। तो तब तक मुझे समझ में आया था, क्योंकि सिर्फ एग्जीबिशन भर के कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन अपने इस मूवमेंट के लिए लोग जागना पड़े या लोग जागृति हो, उसके लिए तो ये मुझे करना जरूरी था। फिर वो करते करते कुछ लोग मेरे साथ जुड़ गए जो बोले कि मुझे भी हमें आपके साथ ले लो, आप जब किले जाते हो तो हमें भी लेके चलो, या फिर आप जिस किले के ऊपर गए हो वो हमें दिखाने के लिए हम ग्रुप बन के आपके साथ आएंगे, फिर आप हमें दिखा देना कि कौन से किले मतलब किले के ऊपर कौन सी वास्तु है, कैसे कैसी है, जो आपको मालूम है उतना आप मुझे बता दो। फिर ऐसा करने के बाद कुछ 10-15 लोग मेरे साथ जुड़ गए। फिर मुझे लगा कि इतना करना कुछ मतलब पर्याप्त नहीं है, थोड़ा सा आगे आपने को जाना है। फिर मैंने उस वक्त जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सीएम थे पृथ्वीराज चौहान थे, अशोक चौहान थे, तो उनको मैंने फिर मैंने सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना लूं। फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना लूं? फिर मैंने सोचा कि राजगढ़ बना लूं, क्योंकि राजगढ़ के मतलब राजगढ़ को मैं बहुत चाहता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं। तो मुझे लगा कि राजगढ़, क्योंकि वो हिंदवी स्वराज की पहली राजधानी थी। ऐसा नहीं कि राजगढ़ के ऊपर प्यार करता हूं इसका मतलब मैं रायगढ़ पे नहीं प्यार करता हूं या प्रतापगढ़ पे नहीं। मैं सभी किले के ऊपर या सभी दुर्ग के ऊपर प्यार करता हूं, लेकिन मेरा फर्स्ट लव जो कहता हूं मैं तो राजगढ़ है। तो मैंने, क्योंकि वो पहली राजधानी थी हिंदवी स्वराज्य की, वहां से ही राजगढ़ से ही बहुत बड़ी बड़ी इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं आगे घटित हुई है, ये तो इतिहास आप सबके सामने है। फिर मैं सोचा कि यार राजगढ़ के करूंगा तो फिर बाकी के दुर्ग या किले के ऊपर मतलब अन्याय जैसा होगा। फिर मैंने सोचा नहीं, फिर जहां पे जन्म हुआ था वो शिवनेरी करो। फिर मैंने सोचा नहीं, पहला राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का हिंदू का हुआ था तो रायगढ़ किला करो। फिर मैंने सोचा कि फिर ऐसा सोचते सोचते मैंने ये तय कर लिया कि महाराष्ट्र सह्याद्री रेंज माउंटेन रेंज के ऊपर है, तो इसका मेन सह्याद्री है, तो फिर सह्याद्री क्यों ना करे। तो उसके वजह से मैंने फिर सह्याद्री प्रतिष्ठान, क्योंकि ये मेरा एक विचार है, एक मतलब एक देव देश दुर्ग धर्म के लिए एक अधिष्ठान है, तो फिर क्यों ना इसको प्रतिष्ठान में कन्वर्ट कर लूं। फिर मैंने वो सह्याद्री प्रतिष्ठान करके वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बना ली, और उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैंने उस वक्त के जो सीएम थे उनको मैंने कुछ मतलब मुझे जब मैं किले घूमता था तो मुझे मालूम होता था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस जगह पे ये होना चाहिए। तो ऐसे कुछ 31 मेरी डिमांड थी, मतलब ये समाज के लिए डिमांड थी। तो मैंने वो सीएम के लिए छोड़ दी और उनको रिक्वेस्ट की कि जितना जल्द से जल्द हो सके इसके ऊपर आप कार्रवाई कर ले। लेकिन वो तो ये मैंने सोचा कि ठीक है, ये तो लेटर मैंने लिख लिया, एक बाजू से मैं किले देख रहा हूँ, दूसरी तरफ से मैं एग्जीबिशन भरवा के लोगों का दिल में वो किले के तरफ प्यार निर्माण कर रहा हूँ, लेकिन इसके आगे भी जाना चाहिए। जैसा कि सिंहगढ़ है, फिर अपना पूना में ही चाकन करके है किला जिसको संग्राम दुर्ग कहते हैं, वो आपको फिरंगोजी नरसाल का इतिहास आप सबको मालूम ही है, क्योंकि मैं आज इतिहास का अपना सेशन नहीं है इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जाने वाला हूँ। फिर मैं संग्राम दुर्ग गया, चाकन के किले के उधर गया, जो कि गांव में है, कोई पहाड़ चढ़ना नहीं है, कोई जंगल में नहीं है, इजीली तुम गाड़ी से पूरे किले के अंदर तक जा सकते हो। फिर गाड़ी लेके मैं गया तो गाड़ी मेरा पूरा किले के अंदर गया, तो मुझे वही समझ में आ गया उसी वक्त कि यार ये गलत है, क्योंकि ये जो रास्ता बनाया हुआ है ये किला का तटबंदी मतलब जो वॉल है मेन वॉल वो फोड़ के इन लोगों ने किला मतलब रास्ता बनाया है। फिर मेरा जो अगला एग्जीबिशन था, क्योंकि उस वक्त एग्जीबिशन मेरे हर 2 महीने में अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में वो होते थे,
तो मैं उसके लिए भी कोई पैसा नहीं लेता था, एक सेवा करके ही, सर्विस टू नेशन, इसको आप सीधा सीधा ऐसा ही बोल सकते हैं कि स्वराज्य और नेशन ये अलग चीजें है ही नहीं। कि शिवाजी महाराज की वही एक ही सोच थी। सर मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। अभी देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो पूरे हमारे भारत के नहीं पूरे विश्व के आराध्य दैवत है आज की डेट में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज ने फिर संभाजी महाराज ने उनका पूरा लाइफ पूरा जीवन जो है स्वराज्य निर्माण करने के लिए दिया। फिर उतना होने के बाद भी जब स्वराज्य मिला, इतने किले मिले, आप बता रहे हो कि अभी 400 से भी ऊपर है, तो फिर इसका संवर्धन करने की जिम्मेदारी मेन किसकी थी? आप अभी शुरू कर रहे हो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उससे पहले एक क्वेश्चन आपको पूछना था कि ये जिम्मेदारी किसकी थी सबसे पहले? तो ये जिम्मेदारी भारत देश स्वतंत्र होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो जो किले आते हैं ये गवर्नमेंट की पहली जवाबदारी है। ये हो गई लीगली तरह से, लेकिन इसके पैरेलल ही, मैं ये नहीं बोलूंगा कि दूसरी तरफ से, इसके पैरेलल ही ये जवाबदारी अपनी भी है। क्योंकि 350 साल पहले अपने ही पूर्वज थे जिन्होंने इन मुगलों को इसी किले की मदद से खदेड़ दिया था, स्वराज्य निर्माण किया था। तो मैं तो ये चाहता हूं कि सिर्फ महाराष्ट्र के ही किले नहीं, जिस जिस जगह पे जिस जिस स्वतंत्रता सेनानी ने इस किले की मदद से मुगल हो या अंग्रेज हो इन लोगों को खदेड़ा था, वो हर एक किला एक स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा है। तो उन सब किलों का संवर्धन करने का जवाबदारी जितना गवर्नमेंट का है उतना हम भारतवासियों का है, ये मैं मानता हूं। और इसी वजह से सह्याद्री प्रशांत हिंदुस्तान आज महाराष्ट्र के सभी किलों के ऊपर, इतना ही नहीं महाराष्ट्र के बाहर भी यूनाइटेड किंगडम लंदन में भी अपना काम चालू है, मॉरिशस में भी अपना काम चालू है, तो अब बहुत अलग अलग देश में भी काम चालू करने का हम सोच रहे हैं। और अब तक इन किलों का संवर्धन करने के लिए हमने 4000 से ऊपर कैंपेन की है और जो आज भी जारी है। मतलब सरकार एक तरह से काम करती है, लेकिन ये अपनी भी जिम्मेदारी है, ये अपना भी कर्तव्य है। लेकिन अभी आप ही ने कहा कि आपके अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसी में आपने बताया कि कुछ किलों में तो आप डायरेक्टली उसमें गए, मतलब उसका तटबंदी भी नहीं है, तो गवर्नमेंट, आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो करते तो नहीं दिख रही है ना, कुछ भी नहीं करते। इसलिए हम लोग दो तरीके से इसमें से लड़ते हैं। एक, हम उनके साथ पत्र व्यवहार करते हैं, दूसरी तरफ उनसे हम अगर डिमांड करते हैं कि भाई ये रास्ता जो तुमने फोर्ट मतलब वॉल खोल के अंदर किया, वही उस वक्त वही बताना चाह रहा था कि उस वक्त मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि ये जो वॉल बना के जो इन लोगों ने जो रास्ता बनाया ये गलत है, ये बंद कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो जमीन के ऊपर था, लेकिन जो किले दुर्गम है, पहाड़ के ऊपर है, उधर भी ऐसे बहुत सी चीज होने ऑलरेडी चालू हो गए हैं। तो इन मतलब इसको रोकने के लिए सह्याद्री प्रशांत हो या और अलग अलग बहुत सी संस्था है, वो अपने अपने तरह से प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, हम लोग अपने जेब में से मतलब पैसा खर्च करके या मतलब हमारे दोस्तों से पैसा जमा करके उस किले का संवर्धन करने का काम आज जोरों शोरों से महाराष्ट्र में शुरू है। काफी अभी तो सुनने में आ रहा है कि अभी बहुत सारा डिफरेंस तो मिल रहा है कि जैसे पहले मतलब ऐसा बेवारस था पूरा, तो अभी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रहे हैं, आपका संस्थान उसमें से एक नंबर पे आता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो बधाई। लेकिन एक गवर्नमेंट, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो अंग्रेज थे, ये जो मुगल थे, उसके बाद में हमारे गवर्नमेंट का भी नंबर आ सकता है क्या 3 नंबर पे? आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल? इस देश में स्वतंत्रता मिलने के बाद गढ़ किलों की रक्षा के लिए सबसे पहला आंदोलन अगर किसने छोड़ा है तो वो सह्याद्री प्रतिष्ठान ने छोड़ा है। 2011 में हिंदुस्तान का इतिहास में, स्वतंत्र भारत में पहला आंदोलन हम लोगों ने सह्याद्री प्रशांत के माध्यम से आजाद मैदान मुंबई पे किया था। उस वक्त ठीक है वो कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा नहीं कि उस वक्त भी अगर भाजपा की सरकार थी या किसी की भी सरकार रहती थी तो हम लोग उनके ऊपर खड़ा होते थे। आज समझो भाजपा की सरकार है तो हम लोग आज भी चुप नहीं बैठे हैं। हमने शिवतीर्थ रायगढ़ के लिए उनके पास एक डिमांड रखी है, उन्होंने आज तक वो सैंक्शन नहीं किए, तो हम अगले महीने 23 अगस्त को रायगढ़ किले के ऊपर इसी गवर्नमेंट के खिलाफ, इसी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 5-6 दिन पहले जंजरा किले के ऊपर वहां पे अपना केसरिया रंग का फ्लैग रहना चाहिए, वो डिमांड हमने की थी, तो आर्कोलॉजी ने वो मना की थी। तो हमने उसके खिलाफ भी 5-6 दिन पहले हमने उनके सामने जाके एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। तो ऐसी बात नहीं है, जो भी गवर्नमेंट हो, जो किले के लिए रक्षा के लिए खड़ा होता है हम उनके साथ होते हैं। जो इस किले का संवर्धन नहीं करते तो हम उनके खिलाफ रास्ते पे उतरते हैं, उतरते थे और उतरते रहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने जंजिरा की बात की, आप जंजिरा के बारे में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस आपके अपोजिशन में है, ये क्या मामला है? थोड़ा सा इसके लिए अपने को 10 साल पीछे जाना पड़ता है। 30 मार्च 2016 को एक बहुत बड़ी
एक क्रांतिकारी घटना घटी थी। हुआ यूं था कि 2016 के जनवरी महीने में मेरे दिमाग में ये आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के लिए, मतलब इस मातृभूमि की या राष्ट्र की सेवा करने के लिए बहुत से मराठों ने अपने बलिदान दी थी, अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो उनके प्रति अपना एक श्रद्धांजलि, सेवा भाव अर्पण करने के मैंने सोचा था। तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, तो जो किले हैं उन किले के ऊपर जाके हमें केसरिया ध्वज लहराना है। फिर हमने प्लानिंग की 30 मार्च 2016 ये तारीख हमने निकाली, क्योंकि 30 मार्च को मतलब तारीख के हिसाब से शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली थी। तो वो 30 मार्च 2016 को हमने ये प्लान बना दिया। हमारे 5,500 वॉलेंटियर उस वक्त अलग अलग महाराष्ट्र के 300 किले के ऊपर गए। उन्होंने ठीक 4 बजे शाम को वहां पे केसरिया ध्वज लहराया, छत्रपति शिवाजी महाराज की घोषणा दी। सब जो मराठों ने, जिन मराठों ने इस देश मातृभूमि राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया था, उनको हमने याद किया, उनको नमन किया, उनको वंदन किए। तो उसी वक्त जो अपना रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो जंजीरा किला है, जो जलदुर्ग है मतलब समुद्र में है, उसके ऊपर हमारे जो लोग गए थे, केसरिया ध्वज लहराया, शिवाजी महाराज की जय उन्होंने घोषणा दी। तो उस वक्त उधर के जो स्थानिक मुस्लिम लोग थे, जिनको मैं बोलता हूं कि वो सिद्दीक के वंशज है, वो जो कि आज भी जिंदा है, उन लोगों ने उनका विरोध किया। उन लोगों का कहना यह था कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला जीता नहीं था, इसलिए ये किला मुसलमानों का किला है, क्योंकि उसका जो नवाब था, आखिरी नवाब था, उसका नाम था सिद्दी मोहम्मद खान, वो आखिरी जंजीरा संस्थान का नवाब था। तो उनका मानना यह था कि ये मुसलमानों का किला है। एक्चुअली देखना यह चाहिए कि भारत देश स्वतंत्र होने के बाद हिंदुस्तान की भूमि पर जो भी कोई पुरातन वास्तु है वो इस राष्ट्र की धरोहर है, ये हमारा लॉ कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारा लॉ कहता है। इसके बावजूद भी स्वतंत्रता मिलने के बाद 75 साल या मतलब जो भी साल हुए रहेंगे, उस वक्त ये लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों का किला है, यहाँ पे तुम भगवा ध्वज लहरा नहीं सकते। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल मतलब इसका निषेध हर तरीके से होना चाहिए। फिर हमने सोचा कि फिर ये बात गलत है, फिर उस वक्त हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। फिर उसके बाद हमने सोचा कि इसका बदला तो लेना है, क्योंकि ये जो हुआ है ये सब गलत हुआ है। हमने भी बहुत कैंपेन उस वक्त चला लिए, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर जाके हम सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो केसरिया ध्वज का थोड़ा सा हम अपना जो मन में जो था लगा वो थोड़ा बाजू में रखेंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे नेशनल फ्लैग लगाते हैं। फिर उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन मांगी, वो नहीं मिली। फिर उसके लिए बहुत बड़ा कैंपेन चला, आखिरकार दिल्ली से अपने को परमिशन मिली और जंजीरा किले के ऊपर 2 साल के प्रयास के बाद 28 अक्टूबर 2018 को उस वक्त के एसपी, कलेक्टर, पालक मंत्री, हमारे युवराज संभाजी छत्रपति केड़कर साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनके हाथों से, सबके हाथों से वो राष्ट्रध्वज हमने वहां पे लहरा दिया। फिर उसके बाद ऐसा तय ये हुआ था, परमिशन ये थी कि 365 दिन 24 घंटे ये नेशनल फ्लैग वहां पे लहराएगा, जो कि हिंदुस्तान का पहला किला था जो हमने परमिशन लाई थी कि वो 365 दिन 24 घंटे वहां पे लहराएगा। लेकिन वो हुआ नहीं। 2.5 साल के बाद फिर मैंने वहां पे जंजीरा में घुस के वहां पे आंदोलन करके वो राष्ट्रध्वज लहरा दिया। फिर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस भेजा कि हम तुम्हारे ऊपर राष्ट्रध्वज का गुनाह करने के लिए अभी तैयार है। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई 3 साल पहले हमने परमिशन ली थी वगैरह वगैरह। तो फिर ये बात मेरे मन में बहुत खटक से गई। फिर उसके बाद अभी कुछ ही 4-5 महीने पहले हमारे कुछ दुर्ग सेवक जंजीरा के ऊपर गए थे कुछ काम देखने के लिए। तो वहां के लोगों ने, तो हमारे लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोल दी, क्योंकि वो राष्ट्र के दैवत है। तो फिर उधर के वो लोग आ गए, उन्होंने कहा कि ये शिवाजी महाराज का किला नहीं है, ये हमारा मुसलमानों का किला है, यहाँ पे तुम शिवाजी महाराज की जय भी नहीं बोल सकते हो। तो फिर हम लोगों को फिर लगा कि अभी ये इनका बहुत अभी मस्ती बोलते ना वो ज्यादा हो गया है, अभी ये तो देशद्रोह करने निकले सीधा सीधा। फिर मैंने उनके बारे में थोड़ा सा इतिहास में जाके थोड़ा सा मैंने पढ़ाई की उनके बारे में। तो मुझे पता चला कि अपना देश 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली अपने देश को, लेकिन उस वक्त ये जो जंजीरा संस्थान है, ये जंजीरा संस्थान भारत में नहीं आया। इस संस्थान का जो आखिरी नवाब था, छठा नवाब था, जो मैंने नाम बताया सिद्दी मोहम्मद खान, उसने उस वक्त भारत में आने के लिए साफ मना कर दिया। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया। फिर उसने क्या किया, पाकिस्तान के लोगों से संधान साध ली और वो चाहता था कि वो पाकिस्तान में शामिल हो। फिर उसके बाद जो स्थानिक लोग थे, जो स्थानिक कुली लोग थे, जो वहां के गांव वाले थे, उन लोगों ने फिर बहुत बड़ा बंड कर दिया उसके खिलाफ, मतलब सशस्त्र लड़ाई चालू की। और करीब मतलब 30 जनवरी 1948 मतलब 6 महीने के बाद उसके खिलाफ सशस्त्र क्रांति हुई। वो फिर वहां से जंजीरा किला से वो नवाब भाग गया, वो मुंबई में आ गया। मतलब उस वक्त ब्रिटिश
बॉम्बे रेजिडेंसी प्रेसिडेंसी बोलते थे मुंबई को। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, मतलब चीफ मिनिस्टर बीजी खेर करके, उनसे वो जाके मिला और उनको रिक्वेस्ट की कि मैं भारत में शामिल होने के लिए तैयार हूं, बाकायदा मुझे इन क्रांतिकारियों से आप बचा लो। फिर विजय खेर ने उनको बोला कि ठीक है, मैं तुझे जिंदा बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुझे भारत में शामिल होना है। तो उसके बाद करीब 2 महीने के बाद, मतलब 8 मार्च 1948 को, मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 8 मार्च 1948 को, मतलब करीब 6 महीने के बाद ये जंजीरा संस्थान हिंदुस्तान में आ गया। ये इनका इतिहास है। तो वही सोचता था कि ये 75 साल के बाद भी ये लोग बोलते हैं कि ये मुसलमान का किला है, ये शिवाजी महाराज का नहीं। इसका मतलब साफ है कि उनकी जो खून में है वो सिद्दीक मोहम्मद खान जो है, उसका ही खून उनके मतलब नस में दौड़ता है। क्योंकि आज भी वो पाकिस्तान जैसे विचार, दहशतवादी विचार, जिहादी विचार उनके मन में आते हैं कि ये बोलते हैं कि ये मुसलमानों का किला है। एक्चुअली कोई किला देश स्वतंत्र होने के बाद किसी धर्म का नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा है कि रायगढ़ हमारे हिंदुओं का है, हमने कभी नहीं कहा है। हमारी हिंदुओं की भावना उस किले से 100% जुड़ी है। हमारा हर एक श्वास उस रायगढ़, राजगढ़ सभी किले के ऊपर है। जिस गढ़ के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे मराठों के, हमारे पूर्वज जो मराठा थे, उनके जिस गढ़ के ऊपर पैर रखे हुए हैं, वो हर एक गढ़ हमारे लिए श्वास के बराबर है। तो फिर इनका यह कहना गलत है। हमने एक बार सही लिया उनका, लेकिन अभी हम सहेंगे नहीं। हमारे हम भारतीय लोग, हम हिंदुस्तानी लोग ये कभी सहन नहीं करेंगे। और हम तो शिवाजी महाराज के भक्त हैं, हम तो ये कभी सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हमने पुरातत्व खाते को एक परमिशन मांगी थी कि हमने कहा था कि वहां से आपकी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे केसरिया भगवा ध्वज लहरा दो, लेकिन उन्होंने इमीडिएट मना कर दिया कि केसरिया ध्वज दो आप लहरा नहीं सकते। इसलिए हमने 5-6 दिन पहले महाराष्ट्र के सैकड़ों शिवभक्त इसी जगह पे आके आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के खिलाफ हमने वहां पे आंदोलन चालू कर दिया। गवर्नमेंट ने मना किया ना, गवर्नमेंट का ही आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया आता है, उन्होंने मना किया है। भारत में है, जब वो एरिया भारत में है, तो फिर भारत में भारत का ही ध्वज फैलाने के लिए कौन मना कर सकता है और किस बेसिस पे मना कर सकता है? तो वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मना तो कर दिया है, उसके लिए हम चुपचाप नहीं बैठे, उनके खिलाफ हमने निषेध आंदोलन किया है। अभी भी हमारे आंदोलन चालू है, आगे इससे तीव्र जोर से आंदोलन चालू होते रहेंगे। इसके बावजूद हमारे जो सह्याद्री प्रसन्न के अध्यक्ष है आमदार संजय केलकर सर, उन्होंने खुद अपने लेटर हेड पे, मतलब अभी मैंने कहा कि ये एएसआई के अंतर्गत किला आता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कल्चरल मिनिस्ट्री है, जो कि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो सांस्कृतिक मंत्री है हमारे कैबिनेट के, तो उनको भी हमने लेटर, हमारे केलकर साहब ने परमिशन का मांगा है। कहा है कि ये केसरिया ध्वज किसी धर्म का नहीं है, ये हमारे शौर्य, त्याग और साहस का एक प्रतीक है। तो उस प्रतीक को हमें जंजीरा किले के ऊपर लगाना चाहिए। इसकी परमिशन हमें दे दो, तो हो सकता है कि आगे चल के ये गवर्नमेंट हमें परमिशन दे दे। अगर नहीं देते तो हम इससे भी ज्यादा, या सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में ये आंदोलन करने के लिए हम बारे में हम सोच रहे हैं। मुझे लगता है करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए। और 1 मिनट भी मुझे लगता है कि उसको बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस देश का ध्वज है उस देश में रहना ही चाहिए। ऐसा उसको अगर ऑडियंस को समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका घर है और आपके घर में पड़ोसी वाला आके कुछ कर रहा है, तो आपने क्या करना चाहिए। तो ये इतना सिंपल है उसमें। तो डॉक्टर साहब, अभी आपका जो मूवमेंट है आपने खुद ने स्टार्ट किया, लेकिन अभी लाखों लोग आपसे जुड़ रहे हैं। तो हमारा ऑडियंस जो थोड़ा यूथ है, तो नेटवर्किंग या फिर लीडरशिप, इसके बारे में थोड़ा सा वो लोग अध्ययन भी करते हैं और समझना चाहते हैं कि मतलब ये कैसे होता है, ये आप कैसे उनको आपके पास में आपके साथ में लेके चल सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी इसके पीछे? अभी सच में ये है, मैं तो मतलब अभी जंजीरा किला का जो विषय आपके सामने मैंने जिस तरीके से रखा हुआ है, उसमें मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं आपके जरिए कि जंजीरा किला जलदुर्ग है, मतलब समुद्र के अंदर है। इसलिए सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के लोग वो किला देखने के लिए आते हैं। तो मैं आप सभी भारतीयों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आपको जलदुर्ग अगर देखना है तो जंजीरा ही क्यों, जंजीरा के बाजू में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले इस जंजीरा का बंदोबस्त करने के लिए पद्मदुर्ग किले की निर्मित की थी, जो जंजीरा से भी और बहुत समुद्र के गहरे पानी में है। तो वो जलदुर्ग जो पद्मदुर्ग है, वो पद्मदुर्ग देखने के लिए आप आ जाओ। शिवाजी महाराज ने उस वक्त जो सिंदूर किले की निर्मित की थी, जिसके पत्थर तो आज भी घिस गए, लेकिन पत्थर के अंदर का जो चूना बोलते हैं, उस वक्त शिवाजी महाराज ने शीशा यूज किया था, जिसको हम इंग्लिश में लीड बोलते हैं। तो वो आज भी उसी पत्थर में मौजूद है। तो वो सिंदूर किला देखने आ जाओ, विजयदुर्ग किला है, सुवर्णदुर्ग किले हैं, तो ये जलदुर्ग देखने के लिए आ जाओ। क्योंकि ये जो लोग कहते हैं
कि ये मुसलमानों का किला है, तो भाई ठीक है, ये मुसलमानों का किला है, रख तेरे पास। फिर महाराष्ट्र के जो इतर किले, फिर हम लोग क्यों नहीं कहें कि ये हमारे हिंदू के किले हैं। तो मैं आपके जरिए ये भी हिंदू लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी हिंदू ये बात सुन रहे हैं, उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये वहां के मुसलमान लोग, जिहादी मुसलमान लोग जो बोलते हैं कि ये मुसलमानों का किला है, तो भाई ठीक है, तो तेरे पास ये किला रख, बाकी के जो किले बचे हैं वो हमारे हिंदू के, हम वो किले देखने के लिए जाए। आप लोग जंजीरा किला देखने के लिए मत जाओ, क्योंकि आप लोग वहां पे नहीं जाओगे तो इनके जहाज नहीं चलेंगे, ये पेट से मर जाएंगे। तो हमने उनको पैसे की जो नाकाबंदी है, आर्थिक बंदी है, वो सबसे पहले करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ये सबसे पहले आप बाइकॉट जंजीरा ये मूवमेंट, बॉयकॉट जंजीरा ये मूवमेंट चालू करो 100%। और देखना है तो पद्मदुर्ग देखो, सिंधुदुर्ग देखो, राइट। बहुत अच्छा ये सुझाव है। बट सबसे पहले तो हम लोग, मुझे तो यही अभी भी क्यूरियोसिटी ये है कि हमारे देश में हमारा किला है और हमारा ही ध्वज रहना चाहिए वहां पे। बाइकॉट एक टेम्पररी हम लोग एक्शन ले सकते हैं, टेम्पररी मूवमेंट चला सकते हैं, तो बाइकॉट तो उनको करना चाहिए ना। हम लोग हमारा किला उनके हाथ में क्यों दे? सबसे पहले तो नहीं, जंजीरा किला के ऊपर देखने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, हाँ। इसलिए बॉयकॉट करना है। कुछ दिन उनकी के लिए। आर्थिक बंदी होनी चाहिए, इसके लिए हमें बॉयकॉट करना है। हाँ। बाकी के जो किले हैं उन सब किलों के ऊपर हमें जाना चाहिए, उधर का जो इतिहास है वो समझ के लिए नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है। डॉक्टर साहब, एक अंदर की क्यूरियोसिटी, उन्हीं लोगों को उठा के नहीं फेंक सकते कि हम लोग डायरेक्ट बाहर? आपकी भाषा में क्या प्रॉब्लम है? अभी क्या है कि जो जंजीरा किला है वो समंदर के अंदर है। हाँ। जिस जगह से हम लोग किले के ऊपर जाते हैं वो पूरा बंदर है, मतलब किनारा है। वहां पे जो शिप्स है कि जो बोट है वो सब उन्हीं लोगों के है। अगर हम लोग कुछ आंदोलन छेड़ते हैं कि चलो जंजीरा के ऊपर डायरेक्ट ले जाएंगे, तो होगा यूं कि हम लोग जब वहां पे पहुंचेंगे तो वो सब लोग अपने जहाज या बोट लेके वो वहां से निकल जाएंगे। मतलब हम लोग जंजीरा किले के अंदर जा ही नहीं सकते। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें अगर ऐसा कुछ करना है तो थोड़ा सा और एग्रेसिवली जाके, थोड़ा सा और अध्ययन करके हमें वो, देखो, शिवाजी महाराज जब थे उनको तो ऐसा औरंगजेब ने नहीं बुलाया ना कि भाई आ जा मेरे गद्दी पे बैठ। उन्होंने तो उसको उठा के फेंका है। अगर नहीं, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जंजीरा देखने के लिए हम लोग नहीं जाए, आर्थिक बंदी हो जाए। नंबर 2, देखना है तो दूसरे किले देख ले जाए। नंबर 3, ये जैसा है वो कहते हैं कि ये मुसलमानों का किला है, तो हम लोग कहना शुरू कर दे कि ये बाकी के जो किले ये हम हिंदू के, उनको वहां पे आने के लिए हमको उनको मनाही कर देना चाहिए कि अभी मुसलमान लोग हमारे हिंदू के किले के ऊपर नहीं आने चाहिए। क्योंकि क्या है, मतलब टिट फॉर टैट ये चीज भी होनी चाहिए। उसके बावजूद भी हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ से, जैसे कि आपके पॉडकास्ट की वजह से हो या इतर अलग अलग जो मीडिया है उनकी तरफ से, वो सोशल मीडिया की जो साइट्स है इनकी तरफ से भी हम जन जागृति कर ही रहे हैं ना। एक जन आंदोलन खड़ा ही कर रहे हैं। फिर जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, उनको समुद्र में फेंक देना चाहिए, तो ये थोड़ा सा आपको मालूम है कि किस हिसाब से लीगली थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। कुछ बातें बोल भी नहीं सकते कि वो छत्रपति, आपको तो मालूम है कि औरंगजेब के पास 10 लाख के ऊपर सैनिक थे, शिवाजी महाराज के पास सिर्फ 30-40 हजार थे। तो शिवाजी महाराज ने सीधी लड़ाई उनसे नहीं की थी, गनिमी कावा जो गोरिल्ला वॉर के नाम से पूरे इंटरनेशनल पे प्रसिद्ध है। तो गनिमी कावा जो युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज नामे दिए, तो हो सकता है कि हम शिवाजी महाराज के वंशज है या उनके विचारों के वंशज है, तो हम आगे चल के गनिमी कावा का भी वापर कर सकते हैं। और आधुनिक काल जीत होनी चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे, किस तरह, क्यों, कैसे, ये बात की बात। मुझे लगता है बाइकॉट जो आपने अभी मूवमेंट चालू करा है वो सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है, बाइकॉट डायरेक्ट। तो मैं भी अपील करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि बाइकॉट जंजीरा, जैसे सर बोल रहे कि बाइकॉट जंजीरा बाइकॉट जंजीरा, बस मूवमेंट चालू करो और सर के जो मिशन है उसमें शामिल हो जाओ। एक्चुअली सर का, डॉक्टर का मूवमेंट नहीं है, ये हमारा ही मूवमेंट है। हमारा मूवमेंट है। तो फिर सर हम लोग अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े आपके साथ? बहुत सारे युवा हैं, उनको लगता है कि यार कुछ करना है देश के लिए। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ जुड़ने से तो मेरी ताकत बढ़ेगी, ये बात तो है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप जिस जगह पे हो उस जगह से भी किसी भी मूवमेंट, मतलब ये सिर्फ जंजीरा का मूवमेंट नहीं है, मैं तो कहता हूं कि ये फोर्ट रिस्टोरेशन कंजर्वेशन का भी मूवमेंट आप एक आदमी भी कर सकता है। जैसे कि समझो अगर कोई किला देखने के लिए किसी किले के ऊपर जाता है, उसको लगता है कि वहां पे गलत हो रहा है, तो वहां पे वो जाके रोक सकता है, उनको बता सकता है कि ये इतिहास की धरोहर है, इसको तुम इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हो। या किसी किले के ऊपर किसी बारिश में कोई वॉल गिरने वाली है तो उसके फोटो निकाल के, वीडियो निकाल के जो स्टेट आर्कोलॉजी है या फिर एएस है उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको बता सकते हैं कि इसका आप जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करो या कंजर्वेशन करो, रेस्टोरेशन करो। तो ये भी हो सकता है। जैसे कि कुछ अगर अलग कुछ पता चले तो हमारे जैसे संस्थाएं जब वहां पे काम करती है तो उनसे जाके मिले, क्योंकि हमारे हर संडे अलग अलग महाराष्ट्र के किलों के ऊपर ये रेस्टोरेशन कंजर्वेशन के हमारे कैंपेन चालू होते हैं। तो उसमें भी आप
हर तरीके से मतलब श्रम मतलब अपनी ताकत से वहां पे काम खुद आके कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत चीजें हैं ओके। कि जिसमें आप योगदान दे सको। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ ये सोचना है कि हमें कुछ करना है, इतना जब सोचेंगे ना तो आपो रास्ते आपको मिल जाएंगे। राइट। तो कुछ लोग श्रम दे सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो वो लोग सोशल मीडिया का भी आज इस्तेमाल सोशल कर मीडिया के सकते ऊपर हैं। जो अपन कैंपेन हाँ। जरा का ले रहे हैं हम्म। उसको आगे बढ़ा सकते आगे हैं, बढ़ा सकते या फिर हैं। जो कंस्ट्रक्शन जो हम लोग गढ़ किले के ऊपर रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं हम्म। उसकी भी फोटो वीडियो वो अलग अलग डाल सकते हैं, राइट। वो लोगों को अपील कर सकते हैं। सीधी बात है कि एक आदमी सबको सहज तरीके से बोल सकता है कि किले के ऊपर कचरा ना करे, तो ये भी क्लीनिंग का कैंपेन वो खुद अकेला खड़ा कर सकता है। राइट। हाँ। जिसको छुट्टी मिलता है तो उस किले के ऊपर जाकर खड़ा हो, एक हम्म। पोस्टर लेके भी खड़ा रह सकता है कि ये किला पवित्र है, इसकी पवित्रता रखो, ये करके अगर हर संडे भी वो करेगा तो जो लोग पर्यटक के लिए आते हैं तो वो लोग वहां पे कचरा नहीं करेंगे। तो एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। राइट। तो इसमें आज अभी आपके साथ में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, अभी गवर्नमेंट का अगर ऐसा एक अलग तरीके से लेवल पे देखा जाए हाँ। तो इसके पहले का जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में थी, हम्म। मतलब बीजेपी के आने से पहले, मैं किसी पॉलिटिकल कनेक्शन मेरा कुछ भी नहीं है, हम्म। तो उस वक्त परमिशन मिलने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। अच्छा। लेकिन जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, हाँ, सीएम देवेंद्र जी बने हैं, तब से मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा परमिशन मिलने को आसानी हो गई है। वो क्यों वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसके पहले जो सरकारें थी उनसे उतनी परमिशन नहीं मिलती थी जितनी ये सरकार अपने को परमिशन दे रही है। ओके। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, हाँ मैं ये कहूंगा कि एक गवर्नमेंट कुछ तो सोचती है गढ़ किले के बारे में। बहुत सोचती है बिल्कुल नहीं, कुछ तो सोचती है जिसकी वजह से परमिशन मिल रही है। बहुत। आपको कुछ समाज से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ऐसे? नहीं, पहले बहुत आते थे, लेकिन अभी लोगों को पता चल गया कि ये सह्याद्री प्रशांत कम से कम 18-19 साल हो गए, मुझे इस कैंपेन में 25 साल से ऊपर हो गए, तो अभी लोगों को मालूम हो गया है जो जिन कुछ को कुछ बोलना था वो बहुत पहले बोल चुके, जो कुछ अभी भी बोलते हैं उनको मालूम है कि वो कुछ कर नहीं सकते, जो लोग कुछ बोल नहीं सकते उनको मालूम है वो कुछ भी कर नहीं सकते। तो अभी जो बोलना था कहना था वो सब लोगों ने कह दिया। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो मेरे पास नहीं आता है, और जब आता भी है तो मैं उनकी कुछ सुनता नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी कभी आपने भी नहीं सुनता हूँ कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदेश रहेगा, जो मेरे मन में ये भगवान या शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज जो भी मेरे मन में विचार डालते हैं उन विचारों को लेके मैं आगे चलता हूँ। इसलिए किसी कहने सुनने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है लेकिन मैं फिर उल्टा दुगना ज्यादा तेजी से ज्यादा काम करता हूँ। बहुत अच्छा। अगर शिवाजी महाराज अगर सुन रहे हो तो मुझे लगता है कि ऊपर से वो आशीर्वाद ही देते होंगे तो, और हमेशा आप आशीर्वाद देते रहे। हमारी ये शुभकामनाएं आपके साथ। सर, आपको अगर एक लास्ट मैसेज अगर एक ऑडियंस के लिए आप देना चाहोगे तो क्या देना चाहोगे? मैं तो ये कहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के दैवत है, एक राष्ट्र पुरुष है, वीर पुरुष है। इनका चरित्र का जितना हो सके उतना आप अध्ययन करिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ साहस शौर्य तक सीमित नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। तो अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जितना पढ़ेंगे तो उतना अपने लिए भी, इस राष्ट्र के लिए भी और अपने आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छा एक प्रयास रहेगा इस शिव चरित्र के माध्यम से। तो मैं यही कहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अध्ययन आप अलग अलग तरीके से कीजिए और अपने राष्ट्र के उन्नति के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय शिवराय। जय शिव।